नमस्कार दोस्तों। आज सुबह जो संकेत आ रहे थे ना वो इतने खराब थे कि लग रहा था मार्केट में हाहाकार मचना तय है। गिफ्ट निफ्टी साहब बता रहा था कि मार्केट भयंकर गिरावट के साथ खुला सकता है और हुआ भी कुछ ऐसा ही। शुरुआती ट्रेड में निफ्टी नीचे गिर कर 23,556 को लो टच कर गया। ट्रेडर्स की हालत ऐसी हो गई थी कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि खरीदारी करने की। लेकिन यही से कहानी की ट्विस्ट आया। मार्केट में अचानक रिकवरी शुरू हो गई और दिन में आखिर में बाजार ने दोनों तरफ की चाल दिखा दी, गिरावट भी और रिकवरी भी। अब सवाल ये है कि मार्केट को इतना बड़ा झटका क्यों लगा, फिर अचानक रिकवरी कैसे आ गई, और सबसे बड़ा सवाल अब निवेशकों को क्या करना चाहिए। इस वीडियो में हम सब कुछ समझेंगे, तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। मार्केट में गिरावट क्यों आई दोस्तों? आज की गिरावट का सबसे बड़ा कारण था अंतर्राष्ट्रीय तनाव। मिडल ईस्ट में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। इजराइल में रक्षा मंत्री ने साफ कहा कि जब तक जीत हासिल नहीं होती युद्ध जारी रखेगा। यानी साफ है कि तनाव अभी खत्म होने वाला नहीं है। ट्रंप का बड़ा बयान। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का भी बड़ा बयान सामने आया। ट्रंप ने कहा जब चाहो तब युद्ध खत्म हो सकता है। यहाँ तक कि उन्होंने यह भी कहा कि ईरान अब तबाह हो चुका है। लेकिन असलियत यह है कि ईरान इतनी आसानी से झुकने वाला नहीं है। क्रूड ऑयल की बढ़ती टेंशन। अब आते हैं सबसे बड़ी चिंता पर। कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल आज सुबह ब्रेड क्रूड के $101 के पास पहुंच गया, यानी लगभग 10% से तेजी उछाल। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि खबर तो ऐसी आई थी कि जिससे क्रूड ऑयल गिरना चाहिए था। इतिहास का सबसे बड़ा ऑयल रिलीज। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA ने कहा कि वह अपने इतिहास का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व रिलीज करेगी, करीब 400 मिलियन बैरल तेल। इसके अलावा अमेरिका ने कहा कि वह अपने स्ट्रेटजी को पेट्रोलियम रिजर्व से 172 मिलियन बैरल तेल रिलीज करेगा। सिद्धांत के हिसाब से इसके क्रूड गिरना चाहिए था, लेकिन क्रूड उल्टा तेजी से चढ़ गया। बाजार को क्यों नहीं हुई राहत? क्योंकि बाजार के सामने एक बड़ा सवाल था। तेल रिलीज तो कर दोगे, लेकिन दुनिया तक पहुंचेगा कैसे? जहाज कहाँ है? लॉजिस्टिक्स कहाँ है? कितना समय लगेगा? इन सवालों का कोई साफ जवाब नहीं था, और यही वजह है कि क्रूड की कीमतों और सब ऊपर जाने लगी। ईरान की बड़ी धमकी। इसी बीच ईरान के एक और बड़ी धमकी दे दी कि ईरान ने कहा कि अगर युद्ध खत्म नहीं हुआ तो कच्चा तेल $200 तक पहुंचा सकता है। इस बयान ने पूरे बाजार में डर फैला दिया। भारत के लिए एक राहत की खबर। हालांकि बाद में एक राहत की खबर आई दोस्तों। ईरान ने भारतीय झंडे वालों टैंकरों को स्ट्रेच ऑफ हार्मोन में गुजरने की अनुमति दे दी, और इससे भारत का तेल सप्लाई को लेकर थोड़ी राहत मिली दोस्तों। हालांकि बाद में इस खबर का खंडन भी किया गया लेकिन उम्मीद ज़रूर बनी। फिर मार्केट ने रिकवरी को आई दोस्तों। ये जानते हैं कि अब सबसे बड़ा सवाल है कि गिरावट के बाद रिकवरी भी क्यों आई। उसका सबसे बड़ा कारण है वैल्यू बाइंग। मार्केट काफ़ी गिर चुका है। निफ्टी अपने 200 दिन के औसत में लगभग 6.4% नीचे आ चुका है। इतने नीचे आने के बाद कुछ निवेशकों ने सोचा कि अच्छे शेयर अब सस्ते मिल रहे हैं, और वहीं से खरीदारी शुरू हुई। एनर्जी शेयरों में शानदार तेजी आई। आज सबसे ज़्यादा तेजी देखी गई पावर और एनर्जी सेक्टर में, जैसे कोल इंडिया, NTPC, JSW एनर्जी, अडानी पावर। कई शेयर में 3% से 15% उछल गए। अब आगे क्या होगा दोस्तों? अब आगे मार्केट का रुख क्या रहेगा ये भी देखते हैं। 23,500 से लेकर 23,600 का लेवल काफ़ी महत्वपूर्ण सपोर्ट है, और आज यह लेवल टेस्ट भी हो चुका है। अगर हालात ज़्यादा नहीं बिगड़ते तो बाजार यहाँ से संभल सकता है। तो दोस्तों इसमें निवेशकों ने क्या करना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल ये भी है, अब निवेशकों ने करे या नहीं करे। देखिए, किसी को भी नहीं पता कि मार्केट का बॉटम कहाँ बनेगा, इसलिए सबसे बेहतर रहेगा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट, यानी धीरे धीरे निवेश करते रहिए। क्योंकि इतिहास गवाह है कि मार्केट गिरता भी है तो मार्केट ऊपर भी जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।